अभी हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें रेज टू द पावर 4 है। हम्म आपको दो एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, x-1 रेज टू पावर 4, x-5 रेज टू पावर। इनको कैसे डील करना है? तो सबसे बेस्ट वे होता है कि मैं x-1 प्लस x-5 इनका मिड पॉइंट ले लूं, मतलब डिवाइड बाय 2 कर लूं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो डेट कम्स आउट टू बी x-3। इसको आप t पुट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास x-1 क्या हो जाएगा? डेट विल बिकम t+2। ठीक है, रेज टू द पावर 4। और x-5 क्या हो जाएगा? डेट विल बी t-2 होल टू द पावर 4 इक्वल्स टू 82। इसको मैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ए प्लस बी होल स्केयर, है ना, माइनस 2ab। तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूँ का होल्स, ये इस तरह से होल स्केयर है, प्लस इज इक्वल टू 82। ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्केयर, है ना, माइनस 2ab। यहाँ पर ये है मेरे पास, एंड दिस इज बी होल स्केयर माइनस 2ab, दैट इज इक्वल टू 82। ठीक है, इसके ब्रैकेट के अंदर भी यही चीज लग सकती है, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 2। अच्छा, यहाँ पर ए बी इस स्केयर था, ठीक है ना, माइनस 2ab होल स्केयर और माइनस ये 2। और t+2 इंटू टी माइनस 2 क्या होता है? डेट इज टी स्केयर माइनस 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका होल स्केयर इज इक्वल टू 82। ओके, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2t का होल स्केयर डेट इज 4t स्केयर। और तो फाइनली मेरे पास आ गया t रेज पावर 4 प्लस 24t स्केयर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो इजी है। इसमें हम फिर से सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट टी स्केयर इक्वल्स टू पी। तो ये बन जाएगा पी स्केयर प्लस 24 पी माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि पी लाइक माइनस 25 है, तो ये 25 इंटू 1, 25 माइनस 1 है ना, तो ये 25 और इधर आ जाएगा -1। ठीक है, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला पी की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -25 और दूसरी वैल्यू आ गई डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से जब p इक्वल्स टू -25 है, इसका मतलब क्या हुआ? टी स्केयर जो है डेट इज इक्वल टू -25। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई? डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा। ठीक है ना, और p अगर इक्वल्स टू 1 है तो टी स्केयर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से भी अगर हम आगे लेके चलें कि भाई t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, t हमने प्लग इन किया था, डेट वाज x-3। ठीक है, तो जैसे t इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 आयोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x-3 इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 आयोटा, है ना। इसका मतलब हुआ कि भी x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 आयोटा। ओके, अब t इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है, इसका मतलब हुआ कि भी x-3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 या फिर 3 माइनस 1। x की वैल्यूज आ जाएंगी 4 एंड 2। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ रियल रूट्स तो दो ही आए हैं। नंबर ऑफ रियल रूट्स की अगर मैं बात करूं तो दो ही हैं, और ये इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व करने को कहा हुआ था। अब डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
वहां पर अगर रियल रूट्स पूछा गया हो तो यू हैव टू निग्लेक्ट द imaginary roots and you'll go with only 4 and 2. Calculate square root of 7 plus square root of 7 plus square root of 7 till infinite. तो हम ले लेते हैं let this equals to x से, है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रही है सारी वैल्यूज, ठीक है ना। और सबको मतलब उसको मैंने x ले लिया। ये मतलब इतना जो एक्सप्रेशन है ये भी तो इन्फिनाइट तक ही जा रहा है ना, मतलब ये भी तो x के बराबर ही हुआ, है ना। तो इसको मैं पर्टिकुलरली किस तरह से लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, इतना करने के यहां तक 7 प्लस, और ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है मैंने इसको ले लिया x, ठीक है, इसको मैंने ले लिया x और इक्वल्स टू किसके बराबर है, x के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आपके पास आ जाएगा 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब तो इजी हो गया इसको सॉल्व करना, आपको सिर्फ इसमें क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, आपके पास आंसर आ जाना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 7 28 डिवाइड बाय 2a, है ना। So we are having two answers, that is 1 plus square root of 29 divided by 2 and the other one is 1 minus square root of 29 divided by 2। और यहाँ पर एक छोटी सी आपको चीज का ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर रूट है पूरा, और स्केयरिंग करने से क्या करते हैं हम उसका डोमेन बढ़ा देते हैं। यहाँ पर स्केयरिंग किया था ना तो डोमेन बढ़ जाता है। अब जो दो वैल्यूज आई हैं उनमें से आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ये तो प्योरली पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट ये जो है ये वाली दूसरी जो वैल्यू है डेट इज नेगेटिव, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर रियल वैल्यू की बात करें तो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू आनी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 होगा। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैं और देता हूं जिसमें वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, जिसमें आपके पास 7 की जगह कोई ऐसा नंबर आता है जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हो। ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 12 आ गया, 6 आ गया, है ना, 56 आ गया, इस तरह से। तो उनमें क्या ध्यान, अगर शॉर्टकट की बात करूं तो ये जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है कौन कौन से हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका आंसर 4 होगा। अगर इसी के बीच में आपका माइनस का साइन लगा होता है इस तरह से, है ना, और ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है तो इसका आंसर 3 होता है, ठीक है। सिमिलरली ये 7 और 8 है ना। तो आप खुद मतलब समझ सकते हो कहां पर 7 आएगा कब 8 आएगा, ओके। बट इस केस में ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए इसको प्रॉपरली क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना पड़ा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर आपके पास रूट्स गिवन है ना, तो उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होगी, ठीक है, दैट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इसको समझ लेते हैं, आसान है। देखो हमारे पास हमेशा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या होता है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना चाहता हूं, मतलब आई हैव टू डिवाइड इट बाय ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमें मालूम है अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, डेट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, डेट इज सी अपॉन ए। तो आप इसको इजीली कन्वर्ट इसमें कर लोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी अपॉन ए क्या हो जाएगा, डेट इज अल्फा बीटा, डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर सपोज करो आपको दो रूट्स दिए गए हैं, जैसे एक दे दिया आपको 7 है और दूसरा दे दिया -5, मतलब ये अल्फा है ये बीटा है,
तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करनी है तो इजीली किस तरह से करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस माइनस ऑफ 5 मतलब 7 माइनस 5 और प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय -5 इक्वल्स टू 0। तो डेट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 4 equals to 0 has roots alpha and beta. You have to find the quadratic equation whose roots are 1 upon 2 alpha minus 3 and 1 upon 2 beta minus 3। ठीक है, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से डेट कम्स आउट टू बी -2 अपॉन 1 और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। डेट कम्स आउट टू बी डेट इज c अपॉन a डेट इज -4 अपॉन 1। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप समझ लीजिए कि ये अल्फा प्राइम है और ये क्या है तुम्हारे पास, डेट इज बीटा प्राइम। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, डेट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम टाइम्स एक्स प्लस अल्फा प्राइम बीटा प्राइम। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब मुझे अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम निकालना है। अल्फा प्राइम प्लस बीटा प्राइम क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 3। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसे, मतलब टेकिंग एलसीएम थे। तो ये 2 अल्फा माइनस 3 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 3 टाइम्स 2 बीटा माइनस 3। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बीटा प्लस अल्फा आ जाता है। ठीक है, -6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, है ना। तो जब मल्टीप्लाई किया तो आपको पता चल रहा है कि 2 टू द 4 अल्फा बीटा, फिर -6 अल्फा -6 बीटा प्लस 9। ठीक है, इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व कर लेता हूँ तो ये ट्वाइस ऑफ, इसको थोड़ा सा अल्फा प्लस बीटा लिख दिया मैंने, -6 डिवाइड बाय 4 अल्फा बीटा, -6 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, डेट इज -2। डिवीजन में आ जाओ तो 4 अल्फा बीटा डेट इज -4 -6 -2 प्लस 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। डेट इज -4 -6 डिवाइड बाय -16 प्लस 8 प्लस 9, तो डेट कम्स आउट टू बी -10। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई। फिर अल्फा प्राइम बीटा प्राइम क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा माइनस 3 1 अपॉन 2 बीटा माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो अल्फा प्लस बीटा किया था, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वही चीज इधर आने वाली है। तो सिंपल सी बात करूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 अल्फा बीटा माइनस 6 अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो उसी तरह से आ जाएंगी वैल्यूज, है ना। 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 -6 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 9 which is equal to 1 upon -16 plus 8 plus 9 which is 1, तो 1 आ गया। ठीक है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, नेगेटिव ऑफ 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। तो इसमें वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। 2 टाइम्स यहाँ पर -2 आएगा, -6 डिवाइड बाय 4 टाइम्स -4 -6 टाइम्स -2 प्लस 9 -4 -6 होल डिवाइड बाय -16 प्लस 12 प्लस 9 -10 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास डेट इज 5। ठीक है, 9 प्लस 21
that is 9 plus 12 is 21, 21 minus 16 is 5, ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी, इसको एज इट इज ही रहने दो, उसका कारण बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जो डिनोमिनेटर होता है वो तो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही होता है। जैसे अल्फा प्राइम इंटू बीटा प्राइम करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, 1/2 अल्फा -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा -3 आएगा, ये प्रोडक्ट है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से वही चीज आएगी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 4 अल्फा बीटा -6 अल्फा प्लस बीटा प्लस 9, ठीक है। और अगेन values will also comes out to be same, 4 times -4 -6 times -2 plus 9, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, डेट इज 1/5। अब इसलिए मैंने नहीं डिनोमिनेटर को मतलब छेड़ा है ना, कि भी उधर -10/5 ही रहने दो। उसका कारण क्या है, अब जब इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स डेट इज -10/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डेट इज 1/5। अब आप 5 से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 5x² प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b क्या होता है, डेट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ओके, अगर मैं a ग्रेटर देन 0 लेता हूँ, पहली सिचुएशन ले ली मैंने, a ग्रेटर देन 0, उसमें मेरे पास 3 सिनेरियोज बनते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पैराबोला, मतलब 3 सिनेरियोज बना रहा हूँ पैराबोला की। पहला सिनेरियो है, जो मेरा एक्स एक्सिस है, इट इज कटिंग द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अल्फा है, इधर बीटा है, तो आप ये मान लीजिए यहाँ पर डी किस चीज का काम कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन रूट्स, तो ये डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर यही जो चीज है जस्ट इज टेंजेंशियल टू द पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस था जैसे जैसे नीचे जा ही जा रहा है ना, कम हो ही जा रहा है, मतलब डी की वैल्यू कम हो रही है, और यहाँ पर आके क्या हुआ, डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर डी इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, रूट्स कोइंसाइड, पहले दोनों केसेस में रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल पहले दोनों केसेस में, ठीक है। बस इसमें पहले केस में क्या होगा कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, दूसरे केस में दोनों रूट्स सेम है। अच्छा, ये वाला जो केस है, ये जो क्वाड्रेटिक है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ इस तरह से पी एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन। तीसरी सिचुएशन है, एक्स एक्सिस टच ही नहीं कर पा रहा पैराबोला, ठीक है, काफी ऊपर है, तो ये जो यहाँ पर डी है, डेट इज लेस देन 0। इसमें जो रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, या फिर कह लो इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, नॉन रियल रूट्स है ना, 10 तक हम उसको कहते रहे नॉन रियल रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के अंदर ये 3 चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये a इज ग्रेटर देन 0 है, अगर a इज लेस देन 0 हुआ तो तब भी आपके पास कुछ इस तरह से सिचुएशन आएगी कि भी d ग्रेटर देन 0 है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, d इक्वल्स टू 0 है, तो एक ही पॉइंट टेंजेंशियल टू द एक्स एक्सिस है, अगेन परफेक्ट स्क्वायर वाली सिचुएशन आएगी, बट नेगेटिव ऑफ पी एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और d लेस देन 0 है, a भी लेस देन 0, a लेस देन 0 का मतलब है पैराबोला इज गोइंग टू फेस डाउनवर्ड्स, a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला इज गोइंग टू फेस अपवर्ड्स, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ओके। चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो 2x² प्लस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से d निकालते हैं पहले, d क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू
है ना, यहाँ पर ABC आप नोट डाउन कर लो, A क्या है 2 है, B क्या है M है, C क्या है डेट इज इक्वल टू -3, D क्या होता है डेट इज B स्क्वायर माइनस 4AC, तो विच इज इक्वल टू M स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -3, 4 2 ज़र 8, 3 ज़र 24। ठीक है, तो ये आपके पास M स्क्वायर प्लस 24 आ गया। अब ये वैल्यू जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि M जो है इट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, है ना। तो एज D इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है, M की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, पर नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तब भी D ग्रेटर देन 0 है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ ए क्या है, अब इसके एबीसी से, अपने एबीसी से कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ। ए क्या डेट इज ए माइनस बी प्लस सी, बी क्या है डेट इज इक्वल टू 2c, एंड सी इज माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा डेट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस, सॉरी, बी स्क्र, बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, तो ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं डी को। डी इक्वल्स टू बी क्या है डेट इज 2c होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए माइनस बी प्लस सी टाइम्स माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर 4c स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम साइन, देखो ए का साइन चेंज हो गया, बी का साइन चेंज हो गया, सी का साइन चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या करो, ए माइनस बी, या फिर जिसका साइन चेंज नहीं हुआ उसको पहले रख लेते, सी को रख दिया, और प्लस मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस बी, ये पहली ब्रैकेट बन गई, और दूसरी ब्रैकेट सी माइनस ए माइनस बी, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ लगा होगा कि भी मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई है, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डी क्या आ जाएगा, डेट इज 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 4 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, जीरो ही बन सकता है ना, ए इक्वल टू बी हो गया तो जीरो ही बन सकता है, तो 4 इंटू जीरो इज जीरो, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो वाली सिचुएशन आ गई, तो हम क्या कहेंगे, रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल या फिर रियल रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ये क्या है आपका, दैट इज क्यू प्लस आर, बी क्या है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, एंड सी इज पी, तो डी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर, तो नेगेटिव तो स्क्वायर में कैंसल आउट ही हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स क्यू प्लस आर टाइम्स पी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू प्लस 2 टाइम्स क्यू आर प्लस 2 टाइम्स पी आर माइनस 4 पी क्यू माइनस 4 पी आर, तो ये आपके पास आ गया पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड प्लस 2 पी क्यू की जगह आ जाएगा माइनस 2 पी क्यू ना, क्यू आर एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, और पी आर की जगह आ जाएगा, प्लस 2 पी आर की जगह आ जाएगा माइनस 2 पी आर। इसको हम फर्दर कुछ इस तरह से देखो, इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन है, मतलब इन दोनों में नेगेटिव साइन है, तो इनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है, दैट इज पी, तो पी के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस पी इंटू क्यू प्लस 2 इंटू क्यू इंटू आर,
प्लस 2 इंटू माइनस पी इंटू आर। ठीक है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, डेट इज माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर होल स्केयर। अगेन इट बिकम्स एन होल स्केयर, दैट मीन्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रियल रूट्स में, रियल रूट्स। ठीक है।